गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ये होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर। GTFT यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये क्या होता है? देखिए, आप सोचते होंगे कि बार बार यही फिगर क्यों आ रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है, जितना जल्दी समझ जाओ उतने आपके लिए लाभदायक। ये आपका अंडाशय में उपस्थित है अंडाणु। इसमें क्या होता है? ये कौन सी विधि? एक इसकी कमी से क्या होता है? संतान नहीं उत्पत्ति होती है। किसकी कमी से? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ अंडाशय है, अंडाणु है, दीपक है, एम्पुला है, फंडिबुलम है, एम्पुलिस थैमस है, और क्या है? गर्भाशय है, गर्भाशय गिरवा यानी इसका जो पार्ट है। ठीक, तो इसमें किस अंग में कमी हो जाने पर, इसके सहायक अंग बहुत सारे हैं, तो किस सहायक अंग में कमी हो जाने पर संतान नहीं उत्पत्ति होती है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसका जो फिम्बरी है यानी झालर है, इसमें कमी होती है। ये जो फिम्बरी होती है ये क्या होती हैं? अंडा से तो अंडाणु निकलता है, लेकिन ये क्या करती हैं? उसको पकड़ नहीं पाती हैं। क्या करती हैं? पकड़ नहीं पाती हैं। ठीक, अंडाणु को, यानी अंडाणुओं को पकड़ने में पॉपुलर नहीं है, यानी वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्या होता है? इससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसे कराने के लिए क्या नियम अपनाया गया? GTFT, GIFT यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। इससे क्या होता है कि अंडाणु को सीधे निकाल कर कहाँ? एम्पुलिस थैमस पर छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। एक कंडीशन ये है। कभी कभी क्या होती है भाई, कभी कभी क्या होती है कि स्त्रियों में जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी का मतलब कि जो झालर होती है वो क्या होती है? अंडाणुओं को पकड़ने में असमर्थ रहती है। पूर्ण असमर्थ का मतलब वो नहीं पकड़ पाती है। जब तक वो पकड़ेगी नहीं, अंडाणु को कैसे ले जाएगी अंदर? ठीक, तो वो असमर्थ रहती है अंडाणु को पकड़ने में। तो क्या किया जाता है? इस अंडाणु को निकालकर सीधे एम्पुलिस थैमस पर छोड़ दिया जाता है। ठीक, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। जब तक जाएगी नहीं अंडाणु, यहाँ से फिम्बरी पकड़ेगा नहीं, यहाँ भेजेगा नहीं, जब तक जाइगोट का निर्माण कहाँ हो गया? ना अंडाणु ना शुक्राणु आपस में निषेचन ही नहीं कर सकेंगे, तो जाइगोट कहाँ से पड़ेगा? ठीक, तो ये दूसरा माध्यम है। ठीक, तो समझ में आई? या दूसरी तरीका है। और फ्रक नली वाला भी अच्छे तरीके से आई होगा, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि ना तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दीजिए, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा आपका है GIFT। ये क्या होती है? कभी कभी क्या होती है? गर्भाशय स्त्रियों के जो मादा अंग में फिम्बरी यानी झालर होती है, वह अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ रहती है, जिससे वह अंडाणु एम्पुलिस थैमस जंक्शन पर नहीं पहुंच पाता है और निषेचन नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है? अंडाणु को निकालकर एम्पुलिस थैमस पर डाला जाता है, जिससे वह निषेचन शुक्राणु के साथ कर सके, जिससे नए संतान की उत्पत्ति हो सके। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे, तो समझ में इतनी बात आई? तो समझ में आई आपको? अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भधान। गर्भधान क्या पढ़ने वाले हैं? कृत्रिम गर्भधान। तो वो तो हो गई, तो विधियां आपकी हो गई। अब पढ़ेंगे हम कृत्रिम गर्भधान। गर्भधान ये क्या होती है? ठीक, मैंने अभी क्या कहा था कि संसार में ज्यादातर दोष स्त्रियों की दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पुरुषों में भी कमी है, उसमें भी कमी होती है। इसी की वजह से संतान नहीं उत्पन्न होता। ठीक, चलिए देखते हैं कि कृत्रिम गर्भधान का मतलब क्या होता है। मेरे भाई, कृत्रिम गर्भधान का मतलब होता है कि शुक्राणुओं की कमी। किसमें होगा? शुक्राणु। तो पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी
होने के कारण क्या होते हैं, शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाते। ठीक, तो क्या किया जाता है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, नर के जो शुक्राणु होंगे उसे निकाल कर लेव में क्या किया जाता है, शांत किया जाता है। ठीक, यानी उसने गाढ़ा बनाया जाता है, गाढ़ा नहीं गाढ़ा, गाढ़ा बनाया जाता है। और क्या किया जाता है, गाढ़ा बनाया जाता है यानी सांद्रता उसकी बढ़ जाती है और गाढ़ा हो जाती है। जैसे शुक्राणुओं की जो जनसंख्या, मतलब शुक्राणु की जो संख्या वह बढ़ जाती है, यानी बहुत सारे शुक्राणु हो जाते हैं। और क्या होता है, योनि के माध्यम से स्त्री में डाल दी जाती है। ठीक, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। कृत्रिम गर्भधान का मतलब समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया क्या होती है कि मैं बताई थी कि सिर्फ स्त्रियों की गलती नहीं होती है, उसमें कमियां नहीं होती हैं, पुरुषों में भी होती हैं। आपने देखा कमियां होती हैं। कभी कभी क्या होता है, नर में जो शुक्राणु होते हैं उपस्थित होते हैं वो उनकी जनसंख्या कम होती है, जिससे क्या होता है शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक, और जिससे निषेचन नहीं होता, तो निषेचन नहीं होगा तो संतान कहाँ से होगी। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके शुक्राणु को निकाल कर लेव में क्या किया जाता है, शांत किया जाता है, यानी गाढ़ा बनाया जाता है, जिससे शुक्राणु की जनसंख्या होती है वह बढ़ जाती है। फिर क्या किया जाता है, स्त्रियों में उन्हीं के माध्यम से उन्हें डाला जाता है, जिससे क्या शुक्राणु पहुंचकर अंडाणु के पास जाकर निषेचन करके और भ्रूण बनाकर नए संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो मैंने आज 3 तरीके से पढ़ा कि कैसे संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, अगला जो पॉइंट होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो आज जितनी बताई गई, जितनी समझाई गई, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, देखिए यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है, सामने जब बुक होगा तो यहाँ समझ में आएगा, सामने में जब बुक होगा तो उसको जब पढ़ोगे तो आसान लगेगा। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ें बुक को सामने रख के पढ़ें। ठीक, ताकि यहाँ जो समझाया जा रहा है उसको बुक से देखो, बुक में देखो, हाँ यही लिखा है। ठीक, और अच्छे तरीके से समझ में आए। यदि खुद ही समझ में आ जाता बुक पढ़ने से तो टीचर की जरूरत क्या थी, बिल्कुल नहीं थी। खुद घर पे बैठकर इतनी पैसा कैसे खर्च। ठीक, तो आज जितना पढ़ाया गया समझ में आया ना, तो अच्छी बात है, समझ में आएगा, समझ में उन्हें आएगा जो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तो आज इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखता भी। ठीक, तो जितना आपसे हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हुई, ताकि आपका, आपके परिवार का और आपके गांव का भी नाम हो सके। ठीक, दिखावे के लिए मत पढ़िए, दुनिया को मत दिखाइए अपने आप। ईमानदारी दुनिया को मत दिखाइए, अपने अंदर झाँक कर देखिए कि हमारे अंदर ईमानदारी कितना ही। मैं पढ़ रहा हूँ, मन से पढ़ रहा हूँ या दिखाने के लिए पढ़ा कि हाँ सामने बुक खुला है, मम्मी पापा देख रहे हैं, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। धोखा उनसे नहीं, धोखा अपने आप से आप कर रहे हो। ठीक, तो जब भी पढ़िए या तो आप छोड़ दीजिए या तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मन से करो। ठीक, बस इतना ही। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।